विभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि शरण व्यक्त रूप में मंचस्थ मुख्यमंत्री साहब समवेत समादरणीय सज्जन वृंद माता एवं धर्मशिला भक्तिमती गौरतस्थ विराजमान परमात्मा को अभी आप लोग यत्र तत्व से शारदीय नवरात्र ध्यान शिविर आदि तीसरे दिन के दूसरे पाली के सत्संग में यत्र तत्र से करते हुए उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसकृत तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। आप लोग जानते हैं मैं गोड्डा सरकंडा सत्संग मंदिर में रहता हूँ, वहाँ भी ध्यानाभ्यास चल रहा है। अनेक लोग थे एकत्र। लोगों ने कहा कि बाबा नवधा भक्ति पर ही 9 दिन चले, क्योंकि मैं स्वयं कहता हूँ नवधा भक्ति पाठ होता है गुरुजी में समय समाप्त हो जाता है। 9 प्रकार भक्ति का व्याख्या लगभग नहीं होता है, इसलिए एक भक्ति एक थी। नगछिया में भी मैं रहता था, कुलदीप बाबा थे नगछिया में, अभी नहीं है शरीर में। वो भी लिख करके दे देते थे प्रथम भक्ति। एक सहदेव बाबा उधर हैं, थे अभी है नहीं, मधेपुरा जिला पिठा में। वो भी लिख देते थे, कोई चीज बोलना है सपने वही दिखाएंगे, मतलब एक का व्याख्या कर दूसरा वक्ता दूसरे। तो यहाँ पर नवधा भक्ति पाठ हुआ, तो आज तीसरी भक्ति करोगे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आमान। गुरुपद पंकज से आप लोग जानते हैं कि शुरू में बंदों गुरुपद कंज है, बंदों गुरुपद पदूम परागा, श्री गुरुपद नक मलिगन ज्योति आदि। यह पद का बहुत महत्व है, और केवल पद मतलब चरण ही नहीं होता। गुरु महाराज बोले हैं कि मिट्टी रूप आभार रूप और ज्योति, तो गुरु पद पहले हम समझे कि गुरु गीता में भगवान शंकर कहते गुरुकारश्च अंधकार रुकारस्ते उच्यते अज्ञान ग्रासक ब्रह्म गुरुरेव न संशय। गुकार जो प्रथम वर्ण है वह अंधकार में, अंधकार का अंधकार। रुकारस्ते उच्यते, रुकार का अर्थ तेज होता है, अग्नि होता है, प्रकाश होता है। अज्ञान ग्रासक, अज्ञान को अंधकार खाता है कि प्रकाश, या ज्ञान खाता है। ज्ञान समझिए अज्ञान समाप्त करता है, प्रकाश समझिए अंधकार को समाप्त करता है। तो गुकारश्च जो गुवर
वर्ण है वह अंधकार। अंधकार से प्रकाश में जाने की क्यों आवश्यकता है? क्या अंधकार में काम नहीं हो सकता है? क्या अंधकार में हम प्रगति नहीं कर सकते हैं? क्या अंधकार में हम सच झूठ का फैसला नहीं कर पा सकते? नहीं कर सकते। यहां तक कि अंधकार में आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो आप फैसला क्या करें? अंधकार में आपको कुछ वस्तु दिखाई नहीं दे, आप क्या निर्णय करेंगे कि यहाँ पे ढोल रखा हुआ है, यहाँ पे जाल रखा हुआ है, यहाँ पे अमुक बर्तन रखा हुआ है? हाँ, अगर पहले आपने प्रकाश में देखा है, हाँ, तब अनुमान लगा सकते हैं इसके होगा, वो भी निश्चित नहीं। अगर वो जर रहे तो आप अनुमान लगा सकते। अगर चेतन कोनो वस्तु रहे जैसे कि बिल्ली, तो आप आएंगे अंधकार में यह भी निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वहां पर बिल्ली है ही। हाँ, जर के विषय में कर सकते। तो अंधकार में हमें दिखाई ही नहीं देगा जो हम कुछ सच और झूठ का फैसला कर सके, निश्चयात्मक ज्ञान कर सके। आप कहेंगे क्या अंधकार में संशयात्मक ज्ञान होता है? जानते हैं, अंधकार में संशयात्मक ज्ञान भी नहीं होता। व्यवसायिक बुद्धि भी काम नहीं करती, संदेह भी नहीं होता है अंधकार में। कब होता है यह संदेह? कब होता है संशय? ना अधिक अंधकार हो ना अधिक प्रकाश हो, वस्तु दिखाई दे। जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, आपको दिखाई दिया कि टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ है, ये आपको दिखाई दिया, लेकिन ये निश्चित नहीं कर पाए कि ये सांप है कि रस्सी है। ये अधकिचरा जो अंधकार होता है, यह प्रकाश, न अधिक प्रकाश न अधिक अंधकार, उसमें संशय होता है, उसमें संदेह होता है, उसमें मोह होता है। तो आपको अगर सही ज्ञान करना है, वास्तविक ज्ञान को पाना है, संशय से रहित होना है, मोह से रहित होना है, भ्रम से रहित होना है, तो आपको प्रकाश की आवश्यकता है। और आश्चर्य की बात, संदेह से भागने के बाद कभी श्रद्धा नहीं होगी और आपका संदेह भी दूर नहीं होगा। संदेह से गुजरना पड़ेगा, संदेह में लगना पड़ेगा, डंडे से लेकर उसको उल्टाना पुलटाना पड़ेगा। वह रस्सी है कि सर्प है? अगर सर्प होगा तो हलचल होगा, कुछ गति करेंगे, कुछ बगावत विद्रोह करेंगे। अगर रस्सी होगा तो उसमें कोई विद्रोह या चलन नहीं, गति नहीं करे। तो आप निश्चित कर सकते हैं कि हाँ, ये रस्सी है या सर्प है। तो आप जानते हैं कि गरुड़ जी महाराज को संदेह हो गया कि ये भगवान है कि नहीं। क्यों संदेह हुआ? जब नाग फांस में भगवान बंधे चले गए तो बुला के लाई गरुड़, और गरुड़ दूर में ही है, सांप छोड़ छोड़ के भागना शुरू किया। गरुड़ सोचता है भगवान, मैं सुन रखा जो चेतन का जर करही, जरही करे चेतन, असमर्थ रघुनाई भजई जीवते धन। इसमें तो कुछ सामर्थ्यता, योग्यता, क्षमता ही नहीं दिखाई देता है। ये कौन बात? संदेह ये नहीं हो सकता। भाग के गए कागभूषणी के पास, तो कागभूषणी रामायण को उल्टा पुल्टा के बताया, उल्टा पुल्टा के बताया, नहीं वही है। आप लोग जानते हैं सती को भी एक बार संदेह हो, जब भगवान शंकर जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए, कहा कहाँ
आप विशेष गंजा भंग चढ़ा लिए थे क्या? किस किस को प्रणाम करते रहते हैं? क्योंकि पियक्कड़ जो होता है ना, उसको पता ही नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको प्रणाम कर रहा हूँ। सुनते हैं एक पियक्कड़ पी करके जा रहा था, एक भैंसिया से टकरा गया, कहता बहन जी माफ करेंगे, यहाँ तक तो ठीक था। गया सुनते आंगन में पत्नी से टकराया, उसे भी कहता है कि बहन जी माफ करेंगे, दिया तो मैं तुमको बहन जी दिखे। तो पियक्कड़ का ये हाल, कहाँ प्रणाम करेंगे नाम से। तो यहाँ पर भगवान शंकर प्रणाम किए, कहा कि मैं उसी को प्रणाम जिसका दिन रात रटन करता, सादर जप आनंद लगाना, जिसका मैं जप करता। कहा आपके तरह अंतर्यामी होना चाहिए, आपके तरह अंतर्यामी होना चाहिए। लेकिन एक तो आप पागल हैं प्रणाम करना, दूसरा वो पागल। अरे साधारण व्यक्ति की भी पत्नी खोएगा तो किसी मनुष्य से पूछेगा, ये किससे पूछ रहा है? वृक्षों से। पागल नहीं तो और क्या है? पशु पक्षियों पत्थरों से पूछ रहे। मैं देखा हूं पागल को कहीं कहीं, हाँ, कभी वृक्षों से बात कर रहा है तो कभी उससे बात कर रहा है। यानी संदेह सती को है। भगवान शंकर के एक बात नहीं मोही सुहानी, तदपि मोहबस कहे भगवान। कहा जिन्होंने हरि का कथा नहीं सुना उसको ऐसा भ्रम होता है। राम कृपा ते पार्वती सपने तम मनमाई शोक मोह संदेह ब्रह्म मम विचार का चुना। एक बात नहीं मोही सुहानी, तदपि मोहबस कहे। तो संदेह में कौन है? सती। संदेह दूर करने के लिए उनको कथा सुनना पड़ेगा। कथा का कभी आदर नहीं किया, सत्संग का कभी आदर नहीं की सती। एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज संग सती भी गई है, लेकिन वो जो कुंभज ऋषि थे दौड़ करके भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। इतने में कथा सुन, जिसका आसन श्रोता को देख के हिल जाए, जो श्रोता कभी प्रणाम करने लगे। इसलिए ये वक्ता ठीक नहीं है। रही कथा में ठीक है, लेकिन उसका मन कभी नहीं लगे। कहने का भाव क्या है कि मतलब सत्संग नहीं की थी, इसलिए संदेह बने। वास्तविक ज्ञान तो मैं कह रहा था कि अंधकार में संदेह होता है, पूरा अंधकार में नहीं। जो प्रकाश हो थोड़ा अंधकार, उसमें संदेह होता है। और संदेह को दूर करने के लिए संदेह से गुजरना पड़ेगा। संदेह से भागने के बाद कभी संदेह दूर नहीं होगा। तो अंधकार में वास्तविक ज्ञान करने के लिए आपको लाठी से उल्टाना पुलटाना पड़ेगा, या नहीं तो टॉर्च लाके जला के देखना होगा कि ये सांप है कि रस्सी है। विमल विलोचन उदाहरना होगा, तब जब ये सांप है कि रस्सी दिखाई देगा। तो आप समझ गए कि प्रकाश की क्यों आवश्यकता है। आपको गति करने के लिए, विकास करने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में चले। आप देखेंगे कोई बच्चा अंधेरा में छोटी जो रोएगा चिल्लाएगा, छोटा भी बच्चा है गोद में भी, और उसकी माँ रोशनी दिखा दे, प्रकाश देखिएगा, बच्चा चुप होगा। या नहीं तो कुछ बजाएगा खनखन, यानी शब्द या प्रकाश खनखन का बजाएगा। नहीं तो मैं तो देखा हूँ झुलवा में भी झुनझुनी लगा देता है, कम से कम बजते रहेगा तो सुनते रहेगा, शांत रहेगा। और उतना भी नहीं तो बच्चे के हाथ में देखे झुनझुना लगा देता है कि शब्द को सुने और शांत रहे, क्योंकि उस जीव ने पहले सुना है सब प्रकाश को देखा, इसलिए प्रकाश की जरूरत। अंधकार से हम लोगों को प्रकाश मिल जाए। अंधकार वास्तविक में है नहीं, अंधकार एक थोपा गया धर्म है। आप लोग कहेंगे नहीं नहीं महाराज अंधकार है,
अच्छा, आपके यहाँ जो अंधकार होता है सभी लोग पढ़े लिखे जानते हैं, पृथ्वी की छाया ही अंधकार है। यहाँ अंधेरा होगा, अमेरिका में प्रकाश होगा, सूर्य अंधेरे, ये पृथ्वी की छाया है। यदि अंधकार का अस्तित्व है, अंधकार अगर सकारात्मक होता तो मैं अगर कहूँ कि कोई गुफा है बगल में, वहाँ अंधेरा है, जाइए डंडे से मार के ले आइए अंधकार को, बंदूक से डरा करके ले आइए, कभी आप अंधकार को नहीं ला सकते। महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज बहुत सुंदर कथा कहते थे कि एक बार अंधकार भगवान के पास गए, केस किया, कहा कि देखिए ना, मैं अमेरिका जाता हूँ तो अमेरिका चला जाता है प्रकाश, मैं स्विट्जरलैंड जाता हूँ तो वहाँ भी पहुँच जाता है प्रकाश, मुझे चैन से रहने, पाकिस्तान आता हूँ, वहाँ इंडिया आता हूँ, यानी चैन से कहीं रहने नहीं दे रहा है, मेरा फैसला कर दिया। किसी ने कहा कि जाओ बुला के लाओ अंधकार को, यदि प्रकाश को बुला के लाओ, प्रकाश को बुला के लाए, कहा कि तुम क्यों तंग करते रहते हो अंधकार, क्यों परेशान करते रहते हो, जहाँ जाता है तुम भी चले जाते हो। कहा कि मेरा कभी मुलाकात ही नहीं अंधकार से हुआ है, वो मेरे सामने आ जाए, मैं दंडवत माफी मांग लूंगा उससे। प्रकाश के सामने कभी अंधकार आएगा? बहुत सुंदर अर्थ करते हैं, चौथा अर्थ करते हैं भगवान शंकर, गुकारश्च प्रथमा वर्ण माया दुर्गुण भास्कर। गुकार जो प्रथम वर्ण है वह माया है, और माया एक छाया है, वास्तविक नहीं है। छाया समझते हैं किसी का प्रतिबिंब। अगर आपको कुछ करना है छाया के साथ, जो छाया जिसकी है उसके साथ करना पड़ेगा, नहीं तो हम चाहेंगे कि छाया को का जो टहनी है उसको काटना, तो कभी नहीं कटेगा छाया की टहनी। अगर उस टहनी को काटना चाहते हैं तो जिसकी छाया है उस वृक्ष को काटना पड़ेगा, उसकी टहनी। मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी छाया दूर तक जा रही है, आप उसको काट के चाहेंगे कि व्यक्ति को काटना, तो कभी नहीं कटेगा, छाया भी नहीं कटेगा, व्यक्ति तो दूर की। अब व्यक्ति को जिस समय काट दिए छाया अपने आप कट गई। उसी तरह अंधकार का अस्तित्व नहीं, अंधकार नकारात्मक है, अनस्व न अस्व है, वास्तविक नहीं, थोप आ गया। इसलिए कहा गुकारश्च प्रथमा वर्ण माया द्विगुण भास्कर। फिर भी दुख देता है अंधकार, फिर भी दुख देता है, नहीं है, माया है। माया कर महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज क्या करते थे, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो है ही नहीं वही माया है, जो है। आप कहेंगे महाराज आंख बंद करते अंधेरा दिखाई देता है, अंधेरा में क्यों दिखाई देता है? देखने की कला हम भूल गए। अच्छा, अधिक प्रकाश वाले कमरा से कम प्रकाश वाले में जाएंगे ना तो आपको नहीं दिखाई देने लगे। आप कहीं रोड से जा रहे हैं, उधर से ट्रक आ रहा है, बहुत लाइट है उसमें, आप देखेंगे ज्यों ही वो ट्रक आगे बढ़ेगा आपको कुछ दिखाई ही नहीं देने लगे। अब थोड़ा देर के बाद जब देखेंगे गौर से तो दिखाई देने लगे। कारण क्या है? आंख की रेटिना उस प्रकाश के अनुकूल हो गया, इस प्रकाश के अनुकूल होने में समय लगेगा। उसी तरह बाहर के चकाचौंध में हम देखने में भूल गए, आंख की रेटिना बाहर ही देखती है, बाहर के अनुकूल हो गया है। अंदर में जब गौर से देखेंगे, गुरु युक्ति से देखेंगे, आप लोग सुने हमारे साईं स्वामी जी महाराज, गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलके एक तारा है। तो हमको क्या करना है? एक टक से देखना है। अंधकार वास्तविक है प्रकाश, हम लोग देखने की कला भूल गए हैं। ताकन की गति है न्यारी, एक बार जो ताकी देवे, एक बार जो देख ले बढ़िया ढंग से,
तो वास्तविक ज्ञान होगा। तो हमें प्रकाश की जरूरत है। अंधकार थोपा गया था। आप कहेंगे अंधकार क्या दुख देता? हाँ, माया दुख देती है। आप लोग सुने होंगे, एक पति पत्नी एक बिछावन पे लेटे हुए थे, तो पति पूछता है कि पत्नी पूछती है पुत्र जो होगा वो कहाँ सोएगा? वो थोड़ा पीछे खिसक गए, कहा कि बीच में सुला देंगे। फिर कहा दूसरा पुत्र होगा कहाँ सुलाएंगे? फिर पीछे हट गया, कहा यहाँ सुला देंगे। फिर तीसरे बार बोला तीसरा पुत्र होगा कहाँ सुलाएंगे? फिर पीछे खिसका, दिखाई दिया नहीं, अब गिरा हरमा, उसका हाथ टूट गया। अभी पुत्र एक भी नहीं, हाथ तोड़ दिया। विचार करिए, ये इसी तरह माया है, वास्तविक में है नहीं, फिर भी दुख देता है। तो हमें क्या प्रकाश की खोज करना है। अंधकार में अज्ञान में हम लोग पड़े हुए, बाहर कितने उपाय करेंगे, अंधकार के साथ कुछ लोग प्रकाश के साथ करना होगा, प्रकाश को उपलब्ध करना होगा। जो दृष्टि योग करते देखते हैं वो वास्तविक में अंधकार में भी स्थिर नहीं हो पाता। जिस दिन अंधकार में स्थिर हो गया उसको प्रकाश दिखाई देते रहता, क्या क्या नहीं दिखाई देते रहता, क्या क्या नहीं गुनावन होते रहता है। वास्तविक वर्तमान में रहना, दिन वर्तमान में नहीं रह पाते हैं। इसलिए प्रकाश को उपलब्ध करना है तो गुरु का जो संकेत है उस पर हमें चलना। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करें, लेकिन शर्त है इस भक्ति में। प्रथम भक्ति में तो कोई शर्त नहीं था। हम लोग जानते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसमें कोई शर्त नहीं है कि तुम मछली मांस छोड़ दो तब आओ सत्संग मंदिर, ऐसा शर्त नहीं है। तुम धन दो 10,000 रुपया तब तुम सत्संग मंदिर या, यह शर्त नहीं है। प्रथम भक्ति में कोई शर्त नहीं, लेकिन दूसरी भक्ति में शर्त है। कथा प्रसंगा, गुरु प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमा कथा रत होकर के शर्त है। इसमें भी शर्त है तीसरी भक्ति में, गुरुपद पंकज तीसरी भक्ति अमान, यानी मान रहित होकर के। वैसे गुरु का अर्थ बहुत दिया है गुरु गीता, 4-5 अर्थ किए। रुकारष्ट गुणातीत रूपातीत रुकार, गुण और रूप से भी ऐसे। तो हम लोगों को गुरु के शरण का सेवा, अर्थात जो मिट्टी रूप है, अर्थात स्थूल फिजिकल बॉडी है, उसका भी हमें सेवा करना चाहिए। अगर शरीर में है तो फिजिकल बॉडी मिट्टी। फिर है दूसरा आधार। आप लोग जानते हैं फिजिकल बॉडी में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का कितना समर्पित होकर के सेवा, इतना समर्पण। सुनते हैं कि घाव से मुंह से उल्टी किया खून और उसी को पी लिए, कितनी भक्ति। एक सत्संगी का बच्चा से पूछता है, जानते हो महर्षि संत सेवी जी महाराज स्वामी विवेकानंद के तरह। तो बच्चा कहता है क्या, संत सेवी जी महाराज विवेकानंद से कई गुना बड़े हैं। कहा कैसे? कहा जिंदगी भर उसे संशय बना रहा कि मेरा गुरु पहुंचा हुआ है कि नहीं है। अंतिम में गया था दूसरे गुरु करने के लिए। अब उसने कहा कि तुम्हारा गुरु पहुंचे हुए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बोले थे, अरे तुमको अभी भी संदेह है, जो राम है सोई कृष्ण है, सोई राम कृष्ण है। एक बार में पंखा चल रहा था संत सेवी परमहंस जी महाराज, तो जेल में तो उसी समय एक पुस्तक निकाले, उसमें लिखा होता स्वामी विवेकानंद निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर चुके। अब फिर लिखा हुआ है बाद में संदेह संशय। तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बोले
कि स्वामी विवेकानंद पहुंचे हुए नहीं थे, या नहीं तो किताब लिखने वाले ने गलती किया। जिसे निर्विकल्प समाधि हो जाएगा उसको संशय रहेगा ही नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परामरे। हृदय का गिरा गांठ टूट जाता है तो संशय मिट जाता है, भेद समाप्त हो जाता है। या नहीं तो निर्विकल्प समाधि को नहीं प्राप्त किए थे, मतलब संदेह। महर्षि संतसेवी प्रबंध महाराज को कभी संदेह ही नहीं हुआ कि मेरे गुरु पहुंचे हुए हैं या नहीं है। और आजकल इतिहास है कि उस जितना अधिक दिन तक सेवा अपने गुरु के किए उतना अधिक उधर इतिहास नहीं मिलता है। ऐसे गुरु भक्त जो स्वप्न में भी दुख को देख करके व्याकुल हो जाए। विचार करिए कैसे समर्पित से समर्थ रामदास के विचार करिए, शिवाजी कैसे भक्त थे। भिक्षा में पूरा राज्य पाठ लिख करके ये हुआ सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ समर्पण। तब का ये राज्य तुम करो, ये मेरा हुआ। गुरु के आदेश अनुसार अगर राज्य करते हैं तो उत्तम राज्य माना जाता है। पहले राजा जब गद्दी पर बैठते थे तो कहता अदंडो अस्मि, मुझे अब कोई दंड नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हो गया। तो बगल में गुरु रहते थे, डंडा रखते था, उसके माथे पर 3 बार मारता था। हाँ, कहता धर्म दंडो अस्मि, तुम धर्म दंड के अंदर हो, यानी तुम भी सिस्टम तंत्र व्यवस्था के अंदर हो। तुम ये नहीं कह सकते ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आट्यो भी जान अस्मि पुण्य सदृश होली, यक्षे दस समुद्र से इत्ते ज्ञानी होता। तुम यह नहीं कह सकते। हाँ, राक्षस प्रवृत्ति का जो रहता है वो कहता है, हम जानते हैं हिरण्यकश्यप कहता था ईश्वरो हम भोगी, मैं ईश्वर, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही सिद्ध हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस तरह का तुम गुरु की भक्ति में संलग्न हो जाना। गुरु कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। आप जानते हैं उपमन्यु गुरुकुल में रहते थे, उसको भेज दिया गौ चराने के लिए। गौ चरा करके आए, खाने के लिए कुछ नहीं दिए थे गुरु, फिर भी लगता है कि चेहरा में खुशहाली है, चेहरा खिला हुआ है। कार्य उपमन्यु क्या खाते हो जो तुम मोटे ताजे हो रहे? गुरु जी गाय का दूध दूध के पी लेता। कहा कि तुम गाय का दूध मत पीना, वो बछड़े के लिए है, दूध पीना बंद कर दिए। फिर कुछ दिन के बाद अरे उपमन्यु तुम क्या खाते हो जो मोटे ताजे हो रहे? कहा गुरु जी बछड़ा जो फैन निकालता है मगर उसी को चाट के रह लेता। कहा कि बछड़ा अधिक निकालता होगा फैन, इसलिए फैन मत पीना। अब कुछ दिन के बाद फिर आया, अरे मन्नी तुम क्या खाते हो जो मोटे तक? कहा गुरु जी जंगल का फल खा लेता। कहा जंगल का फल तुमने लगाया है? कहा नहीं। कहा तब क्यों खाते हो? मना कर दी। कुछ दिन के बाद आए गुरु जी, फिर पूछे कि अरे तुम क्या खाते हो जो मोटे ताजे हो? गुरु जी भिक्षा मांग करके खा लेता। कहा कि भिक्षा पर पहला अधिकार गुरु का होता है, तुम कैसे खा लेते हो? नियम है भाई, गुरुकुल का नियम होता है कि जो भी भिक्षा हो गुरु के आगे समर्पित करो। गुरु जो निकाल के दे उसको स्वीकार करना। तो वही जाते थे भिक्षा मांग के लाते थे, गुरु जी निकाल के देते ही नहीं थे। एक दिन जंगल का कोई ऐसा जरी खा लिया, आंख खराब हो गया और कुएं में गिर गई। जब कुटी पर नहीं पहुँचे तो गुरु जी अपने से चले, और जब अपने से चले बसते हुए उपमन्यु कुएं में पड़ा, कुएं से कहता गुरु जी मैं यहाँ निकाला, गले से लगा, तीनों लोक का ज्ञान हो गया तुरंत, 14 तबक का हाल आया हो तुझे। ये है गुरु। गुरु परीक्षा लेते हैं। एक
काल की बात है, लेकिन कृपा घाट 97 में आ गया था लास्ट समय। तो कुछ दिन सेवा किए आश्रम में। मेरे मन में हुआ गुरु का सेवा करना चाहिए, आश्रम में झाड़ू देने के लिए मिल रहा है। मेरे मन में हुआ कि गुरु का सेवा करना चाहिए, गुरु शारीरिक सेवा नहीं मिले तो कौन फायदा। मैं पूज्य गंगा बाबा से बोला, बुजुर्ग का शारीरिक सेवा करना चाहते हैं, ठीक है शाम में आना। शाम में गए, रात्रि में जिस समय सेवा होता है, बाहर में बुजुर्ग गंगा पर निकले, कार में कहता गए, बुजुर्ग मन के सर ब्रह्मचारी चाहते हैं सेवा करने, साथ कुछ नहीं बोले। हम बाहर में खड़े हैं, जिसकी कटरा लगाता था बैठने के लिए लकड़ियाँ, उसी लिए मैं खड़ा, आधा घंटा हो गया, अंदर में सेवा हो रहा है, हम मैं खड़ा। आधा घंटा के बाद बोलते हैं हुजूर देखो वो गया। फिर की बार खोले, का हुजूर है ही, का बुला लो, बुलाए। फिर सारी खराब सेवा के डर भी लगता था, कभी नहीं किए थे। तो पूछा नाम, फिर कहा कि श्रद्धा है, बहुत अच्छा बात है, आश्रम की सेवा ही मेरा ही सेवा है। कहने का भाव गुरु परीक्षा लेते हैं। एक बार मैं गार्डन में घास काट रहा था, अब उधर से आए संत से भी, मैं अरे क्या कर रहे हो हुजूर, घास काट रहे हो, काय काटते हो, उखाड़ो उसको, बोल के चल गए। बस हम कचिया रख के उखाड़ने लगे उसको। फिर उधर से आए, क्या कर रहे हो हुजूर, उखाड़, काय उखाड़, काटो उसको, फिर काटने लगे। अब बोलिए, मतलब इतना टाइम, जब निकलते लगता था कि कुछ होने वाला है, ऐसा कहने का भाव गुरु जो कह दे, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा जो कर दे वो कर देना चाहिए, नहीं हो फिर भी करना चाहिए। यदि मन में हो कि नहीं होगा ये काम, फिर भी लग जाना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि शंकराचार्य के अनेक शिष्य थे। गंगा में स्नान करने के लिए शंकराचार्य घुसे और डुबकी मारन सीधा गंगा के पार चले गए। पार चल कर कपड़ा लेकर के आओ, और गंगा में पानी पूरा भरा हुआ है। अब सब शिष्य सोचने लगा हम तो डूब जाएंगे, इसमें छलांग लगाएंगे। एक शिष्य था, कहा गुरु बोले हैं, इसका मतलब मैं जा सकता हूँ। तुरंत क्या किए, कपड़ा लेकर के छलांग लगा दिए। ज्यों छलांग लगाए, कमल फूल बरका प्रकट हो गया, उसी पर पैर दिया। फिर दूसरा पैर बढ़ाए, वहाँ भी कमल, तीसरा पैर पार हो गए, उसी का नाम पड़ा पद्म पादाचार्य। गुरु के भक्ति पर इतना अटलता होनी चाहिए। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एक बार कहते, अरे नीचे से गंध आ रहा है। एक मरवारी महात्मा था गौतम बाबा, अभी आशुतोष बाग पास रहते हैं। गौतम बाबा बगल में तक रहा, दौड़ा कि नीचे में क्या है, जानते हैं नीचे भैंसा मरा हुआ, हाँ थोड़ा दूर में, और तैरने भी ना, फिर भी उसे बस होने के लिए पूछ लिया पानी में, और जबकि उसको तैरने नहीं आया, किसी तरह भैंसा के पास चला गया, उधर से आ ही नहीं पाए। हम ढूंढने लगे, हम दौड़ करके गए तो क्या उसी को पकड़ के रहिए, भैंसा को ही। तब नाव लाए, तब फिर जाके भैंसा को बसाए, उसको चरा के लाए। मतलब ये होता है गुरु भक्ति। मतलब आज्ञा जो कर दिया उनको करना ही करना, आज्ञा सब सुसाहिब से। तो गुरु पद पंकज सेवा का मतलब यह नहीं होता है कि केवल उनके चरण ही दबाना है, चरण या शारीरिक सेवा ही करना है। गुरु सेवा का मतलब उसके पद चिन्हों पर या उनके आदेशानुसार चलो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नहीं रहिए कर संलग्न। तो गुरु की भक्ति में इतनी संलग्नता दिखाना चाहिए। उपमन्यु कितना, उपमन्यु तो हुआ, उसी का एक और शिष्य हुआ आरुणि, आरुणि भी इतना गुरु भक्त विचार करें। इसलिए हम लोगों को चाहिए अधिक, बोले श्री सद्गुरु महाराज, कितना हो, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, कहा मान रहित, शर्त है ये, मान रहित। अच्छा मान रहित क्या है?
अहंकार न होना, स्वाभिमान कि हम बहुत बड़े हैं। हनुमान जब लंका को जलाया, किसी ने कहा लंका जल गया लेकिन हनुमान का पूंछ क्यों नहीं जला? उधर से कवि कहते हैं कि पूंछ को पीछे रखे थे और राम को आगे रखे थे, इसलिए पूंछ नहीं जला। और लोग क्या करते हैं, पूंछ प्रतिष्ठा को आगे रख देते हैं और राम को पीछे कर। किसकी मजाल में गुरु महाराज का प्रचार कर सकते? गुरु महाराज के द्वारा मेरा प्रचार होता है, गुरु महाराज का प्रचार हम नहीं कर सकते। एक बार ढोलबंजा में कथा था, उधर है भागलपुर जिला लास्ट में कोसी के पार। वहाँ पर जो सेठ कराने वाले थे दिलीप उपिंदर जसवाल, वो कंजूसी कर रहे थे। बाबा नहीं हो पाएगा, गायक 2 ही बुला लीजिए, क्या तो ऑर्गेन और नाल वाला, पेट वाला छोड़ दीजिए। तो मैं पेट अति नाल वाले को फोन किया गायक को कि 2 ही आप आ जाइए, कौन नाल बजाने वाला और ऑर्गेन बजाने वाला। कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ही का पोस्टर में छपा है नाम, क्या वहाँ गुरु महाराज का छपा या कृष्ण का छपा तो उसकी बदनामी होगी। आप क्यों टेंशन लेते हैं? आप क्यों कहते हैं कि मैं भजन गाता हूँ? भजन के द्वारा आपका प्रचार हो रहा है। अगर भजन ही नहीं हो तो आपका प्रचार क्या होगा भाई? लोग सोचते हैं कि मैं भजन गा रहा हूँ, अरे भजन के द्वारा आपका प्रचार। हनुमान इतना मान गता इति हनुमान, जिसका मान निकल गया हो, प्रतिष्ठा का भाव निकल गया हो। अब विचार कर कितना सरल सहज। मैया को देखा, सीता मैया को सिंदूर पहनते हुए ललका, कहा मैया क्यों पहन? कहा प्रभु प्रसन्न होंगे, और पूरे शरीर में लेप लिया। कहा ये क्या कर रहे हो हनुमान? कहा थोड़ा सा सिंदूर लगने से प्रभु प्रसन्न होता है, मैं पूरे शरीर में लगा दी, एक थोड़ा भी मान। सेवक से भाव लिए बराबर सेव पे भाव। एक जगह एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे। एक बूढ़ी माता आके कहते मैया, अरे व्यास जी महाराज, आपने कहा कि कथा सुनाया गोकर्ण महाराज या सुखदेव मुनि, तो विमान आया धुंधकारी के। हम कब से कथा सुन रहे हैं, मेरे लिए कभी विमान आता ही नहीं है। कहे मैया, जब तक विमान आ न जाए ना तब तक कथा सुनते रहो। तो मान गता विमान, मांग ही ना हो, जब तक मांग रहेगा विमान नहीं आएगा। मांग केवल कोई वस्तु ही नहीं, आंख से भी मांग होता है, कान से भी मांग होता है, नासिका से भी मांग होता है, जीवा से भी मांग होता है। आप जानते हैं आंख से रूप का मांग होता है, कान से शब्द का मांग होता है, जिह्वा से स्वाद का, नासिका से गंध का। ये जो मांगना है मांग, ये जब तक रहेगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहता है। अच्छा वो मिटना क्या, इसमें मर्तबा लगाओ। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, वह खाक में मिलना क्या जिसमें अंकुरन हो। अंकुरन नहीं हो, निर्विकता हो, निर्विकल्पता हो, असंप्रज्ञात हो, तब जाकर के मिटना हुआ। हम लोगों में मांग लगा रहता है, जो परलोक यहाँ सुख चाहोगे तो यहाँ भी सुख हो वहाँ भी सुख। मांग तो लगा हुआ है, मांग नहीं होनी चाहिए। प्रभु को पता है कि क्या चाहिए, तो मांग को हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर कबीर साहब कहते हैं, भक्ति की मारग छीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना। अचाह भी नहीं कि नहीं हो, यह भी नहीं हो कि हो ही नहीं। अचाह नहीं चाह चरण मान मणि को यो तजे जस तेली पीना रे। पीना कहते खल्ली, और तेली आप लोग जानते हैं एक जाति होती जो तेल करता है। पहले
समय में लोग पीना यानी खल्ली को फेंक देता था और तेल रख लेता। अब तो खल्ली भी महंगा बिकता है, बिकता है आप जानते हैं। इसलिए उस समय की बात है जिस समय में खल्ली फेंक देते थे। मान मनी को यो तजे जस तेली पीना। इस तरह त्याग की बात हो, वैराग्य की बात हो, तो इस तरह अगर मानगत हो तो अपना परम कल्याण हो जाएगा, परम उपलब्धि हो जाएगा। हम लोगों को ये हुआ मिट्टी एक आभार होता है। जब महर्षि संत ब्रह्म जी महाराज के पास समय नहीं मेरे पास, ऐसे खाली हाथ कर देता था, लगता था कुछ मिल गया, जबकि कुछ नहीं पता लग रहा है कि आया, लेकिन फिर भी लग रहा था अंदर में क्या हुआ है। ये जो सात्विक ऊर्जा है आपके अंदर संग्रहित हुआ, सात्विक ऊर्जा हाथ से गए, वो आभार हुआ। अब फिर है बिंदु, आप लोग जानते हैं जो नवरात्र ज्ञान शिविर है उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कल्याण के लिए वह बिंदु, इसलिए बिंदु में जब प्रवेश करेंगे तो अपना परम कल्याण होगा, फिर नाद होगा। विशेष समय नहीं है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ओम शांति शांति शांति। 9 दिन में नवो भक्ति सुनना चाहेंगे तो एक चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अध्यात्म विज्ञान दर्शन हम डालेंगे। और माता जो 9 रूप है, 9 रूप का व्याख्या एक दिन यानी होगा, इसलिए उसके लिए भी चाहते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।